लाल की जय। देखो, आज मैं आपको भगवान के उस स्वरूप के बारे में बताऊंगा जिसमें भगवान ने त्याग करके और सब कुछ पाया है। बिना त्याग के आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वो अयोध्या से वन के लिए निकले थे तो वो राजकुमार रामचंद्र थे, दशरथ नंदन राजकुमार रामचंद्र थे। और जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा और 14 साल के बाद जब वो वापस आए तो कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। जब तक आप त्याग नहीं करोगे कुछ पाओगे नहीं। भगवान हमें कहता है आप त्याग की भावना रखो और कुछ पाने के लिए आपको एक चीज का त्याग तो करना पड़ेगा। जैसे कि एक सांस को लेने के लिए एक सांस छोड़ी जाती है, उसी प्रकार से कि आप जीवन में जो भी आप कर्म करते हो, जैसा भी कर्म करते हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप स्वयं खुद के लिए कर रहे हो। कभी जीवन में ये भावना मत रखना कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं। दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये इस जीवन का, इस कलयुग का, इस मनुष्य देह का कटु सत्य है। हकीकत बोला गया सत्य है, ये सच है कि आप दूसरे किसी के लिए कुछ नहीं करते हो। आप जीवन में जो भी कुछ करते हो आप स्वयं खुद के लिए ही करते हो। आप सुबह उठ के आए हो, आप सुबह उठ के कथा सुनने के लिए आए हो, विचार करके आए हो, तो किसके लिए कर्म किया आपने? किसके लिए किया? अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए। ये मनुष्य देह, इस जन्म में हम सारी चीजें जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है, इस कार्तिक मास की कथा को सुन के, इस कार्तिक मास का फल लेके, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके वो फल लेके हमारे बुरे कर्म जो हमने जाने अनजाने में, हर मनुष्य से होते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है वो कह दे कि हम बुरे कर्म नहीं होते, सबसे होते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझसे भी हो जाते हैं, जाने अनजाने में होते ही हैं। तो उनके सुधार के लिए भगवान ने रास्ता बना रखे हैं कि आप कार्तिक मास करो, कार्तिक मास नहीं करते तो मांग मास करो, मांग मास नहीं करते तो दान करो, दान नहीं करते तो एकादशी का व्रत करो, एकादशी नहीं करते तो सत्यनारायण की कथा करो। लेकिन कुछ ना कुछ किया करो जिससे मनुष्य जीवन के कर्म कट जाएंगे। एक भक्त थे, आपने जगन्नाथपुरी के बारे में सुना है। एक वहां पे भक्त थे, वो भगवान की बहुत पूजा पाठ सेवा करते थे। जब उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, बीमार रहने लगे, तो ऐसे उनकी स्थिति हो गई कि वो अपने मल मूत्र को त्यागने में भी समर्थ नहीं हो पाते थे, जाने के लिए, यानी बाथरूम में जाने के लिए भी समर्थ नहीं हो पाते थे। तब भगवान एक सेवक के रूप में उसके पास आए और उसके सेवा करने लगे। जब उनको नहलाना, धुलाना, उनका लिए खाना बनाना, वो भगवान का बड़ा सच्चा भक्त थे। जब भगवान उनकी सेवा कर रहे थे और वो खटिया पे, उस पलंग पे, उस खाट पे सोए हुए थे, तो उन्होंने लेटे लेटे भगवान से पूछा, हे भगवान, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई? मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी भक्ति पूजा पाठ में दे दी। मैंने आपके सिवा दूसरा किसी से कुछ नहीं चाहा, सिर्फ मेरे को भगवान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं खाना भी आपको खिलाता, भोग भी लगाता, और मैं समझता हूं उतना प्रेम आप मुझसे भी करते हो। आप चाहो तो 1 मिनट के अंतराल में मेरे इन कष्टों को नष्ट कर सकते हो, उससे भी कम समय में आप कर सकते हो, आप करते क्यों नहीं हो? तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि ये सेवक जो खड़ा है ना, वो मैं ही हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने कर्म इसी जीवन में काट लो। मैं आपके कर्म काटने के लिए आपके साथ खड़ा हूं कि अगला जीवन आपका सुखदायी हो, कि अगले जीवन में आपको ऐसे कष्ट नहीं मिले। इसीलिए मैं आपके साथ यहां पे खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता, मेरे लिए आपको मोक्ष देना या आपको इस कष्ट से दूर करना पल भर की बात है। मैं पलक झपकते आपके सारे कर्म कर सकता हूं, लेकिन अगले जन्म में फिर आपको ये सारी चीजें भोगनी पड़ेगी। तो जो भी कष्ट, जो भी चीजें हमारे साथ, हमारे जीवन में घटित हो रही है, तो समझो हमारे कष्ट इस जीवन के, या हमने जाने अनजाने में दूसरे जन्म में कहीं कुछ पाप किया हो, वो इस जीवन में कट जाए, अगला जन्म हमारा सुखदायी हो। सारी चीजों के साथ हम संपन्न होने चाहिए। तो अगर भगवान आपको कष्ट दे रहा है या कोई तकलीफ आ रही है, तो ये मत समझना कि हमारे साथ भगवान ये क्या कर रहा है। भगवान चाहता है कि आपके कष्ट
इसी जीवन में कट जाएं। भगवान पे भरोसा और विश्वास, जिस दिन आप भरोसा और विश्वास करना सीख जाओगे, चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। हमको विश्वास नहीं होता है, हमको भरोसा नहीं होता है, चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हो, थोड़ी सी भी चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यकीन रखो, भरोसा रखो। कभी कभी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातें भी झूठ हो जाती है। तो विश्वास, जब आप विश्वास रखते हो तो आप हमेशा जीतते हो। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।